मैं अभी अभी मिल रही हूँ। सबसे पहले तो आंवला नवमी की आप सबको बहुत 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 बधाई। और आज है गाइज आंवला नवमी और दिन है मतलब इतवार का। और मेरा आपको पता है कि मैं कार्तिक नहाती हूँ। वैसे भी इतवार का व्रत तो मैं हमेशा करती हूँ। तो आज है आंवला नवमी और आज के दिन मतलब हम लोग धार्मिक पुस्तकों में पढ़ते हैं। या थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको अपनी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि उस दिन जो हरि विष्णु होते हैं, जो हमारे विष्णु भगवान जी हैं, जो जिसका अवतार राम जी और कृष्णा जी हैं, उन्होंने क्या किया था कि जो योग निद्रा में आज से 4 महीने यानी कि 3.5 महीने पूरी 3.5 महीने के लगभग हो गए हैं, उनको योग निद्रा में गए थे, जिनको हम लोग चतुर्मास का महीना बोलते हैं। 3.5 पौने 4 ही महीने हो गए समझ लो। आज नौमी तिथि है तो क्या बोलते हैं, वो योग निद्रा में चले गए थे यानी कि जल समाधि लेते हैं वो सावन के फर्स्ट वाले दिन। और उससे अगले दिन शुरू हो जाते हैं चतुर्मास। तो आज के दिन बोलते हैं कि वो जल समाधि से बाहर निकल के और आंवले के पेड़ के ऊपर रहते हैं। और जो अपने सृष्टि का कार्यभार, जो अपना कार्यभार था, वो भोले जी को सौंप के जाते हैं। और मतलब अपनी जानकारी के लिए बताती हूँ। और आके फिर वो लोग आपस में अपना जो बोलते हैं ना कि चार्ज दे के गए हैं, वो वाला काम करते हैं। तो बोलते हैं कि आज के दिन आंवले के पेड़ के ऊपर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी और तीनों देवियां उन उस पे पेड़ के ऊपर विराजमान होती हैं। तो आज के दिन आंवले की पेड़ की पूजा करना बहुत ही मतलब शुभ होता है। तो हम लोग आंवले की पेड़ की पूजा करते हैं और हर साल करती हूँ मैं। लेकिन जहाँ पे आंवले की मतलब व्यवस्था नहीं होती, पेड़ की व्यवस्था नहीं होती, तो वहाँ पे आंवला रख के पूजा कर लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे और पिछली पोस्टिंग में भी हमें आंवला मिल गया था, मंदिर के सामने पेड़ लगा हुआ था और उसकी हम पूजा करके आए। और इत्तेफाक ये था कि हम लोग मंदिर में पूजा करके बाहर निकले। तो बोलते हैं ना, सच्चे मन से करने जाओ तो आपको प्रभु दर्शन किसी ना किसी रूप में दे ही देते हैं, आपको बता ही देते हैं, थोड़ा सा माध्यम रास्ता दिखाई देते हैं आपको कि ये चीज़ जिसके लिए आप भाग रहे हो और सच्चे दिल से हो, तो आप जिस चीज़ के लिए आए हो ये है। तो हम लोग पिछली पोस्टिंग में जहाँ थे देहरादून नागपुर में थे, तो हम बाहर पूजा करके हम बाहर निकले। तो मेरे मन में और सबके, हम चारों के मन में एक ये थी कि आंवला मिल जाता तो उसके परिक्रमा कर देते। और हम लोग भोजन बना के घर से ले जाते हैं और वहाँ बैठ के खा के आते हैं। तो वहाँ पे नदी थी उसके पास में, मंदिर के पास में, तो हमने वहाँ पे पूजा किया, दीपदान भी करते हैं आज के दिन, दीपदान किया, सब कुछ करके हम लोग वापस आ रहे थे। और आपको बता दूं, थोड़ा थोड़ा टिफिन में पैक करके लेके गए थे, तो थोड़ा थोड़ा भोजन भी बचा हुआ था हमारा, जो मैं पकवान बनाती हूँ वो सारे लेके गई थी। तो वहाँ नदी के किनारे पे बैठ के दीपदान करके हमने भोजन किया था वहाँ पे। लेकिन मन में एक थी कि आंवला मिल जाए, आंवले का पेड़ मिल जाए, तो हम लोग उसकी परिक्रमा कर लें तो थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। तो इत्तेफाक ये था उस दिन, तो हम लोग बाहर निकल गए थे मंदिर के इलाके से और नदी के इलाके से एकदम से। और इसके जो साहब हैं उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, जब हम बगल से निकल गए थे, उनके बराबर से आगे निकल गए थे 5-6 डंग। तो उन्होंने फिर बोला कि आंवले का पेड़ तो ये रहा, और जिसके पास से, जिसके नीचे से हम गए थे, और मतलब हमारे दिमाग में नहीं थे कि आंवला का पेड़ भी है इधर। लेकिन ऊपर वाले ने शायद इशारा किया होगा, तभी हमें वो चीज़ देखी होगी। तो ये चीज़ें हैं गाइज। और नहीं हो तो आप अपने घर में आंवला रख के भी पूजा कर सकते हो, विष्णु भगवान की फोटो रख के पूजा करते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। तो मैं बना रही हूँ अभी फिलहाल में पकवान। 12 बजे से पहले पहले हम पूजा कर देंगे। कई बार क्या होता है, प्रदोष काल में भी उसका मुहूर्त होता है। तो आज 12 बजे तक का मुहूर्त है। मतलब मुहूर्त में करने की जरूरत नहीं होती, मुहूर्त वही होता है जो आप भगवान को याद करते हो। लेकिन अगर आप टाइम के हिसाब से, दिन के हिसाब से मैच होता है, तो आपको वो चीज़ें मैच कर लेनी चाहिए। मेरा मानना ये है। थोड़ा सा आपको मुहूर्त पे बिलीव करना चाहिए। बाकी सब मुहूर्त अच्छे हैं जब हम खुशियाँ भगवान के साथ में मना रहे हैं। तो गाइज मैं बना रही हूँ कुछ पकवान। अभी आते हैं उस चीज़ के ऊपर। और हम लोग करने जाएंगे पूजा आंवले की पेड़ की। और कैसे कैसे पूजा करेंगे आपके साथ में बने रहेंगे और आपके दिखाते रहेंगे एक एक छोटी छोटी चीज़। तो गाइज अभी बन रहे हैं पकवान। यहाँ तो बन रही है गाइज खीर, और ये बन रही है चावल की। तो खीर बन रही है, यहाँ पे बन रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, हलवा जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और बनाऊंगी सब्जी पूरी, और भगवान जी की फेवरेट धनिए की चटनी। और क्या क्या बनता है, कैसे कैसे करते हैं, पूरी थाली बना लेती हूँ फटाफट से। फिर आपके साथ में हम पूजा करके आएंगे, आपको साथ में लेके चलेंगे और कैसे कैसे पूजा करते हैं आपके साथ में शेयर करेंगे। तो गाइज बने रहिए, मैं फटाफट से पकवान तैयार कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
तो अब मैं लगाने लग गई हूँ आटा। और आटा मैंने सिंपली बनाया है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है क्रैश करके, थोड़ा सा नमक डाला मोइन के लिए, थोड़ा सा डाला है घी। तो ज़्यादा घी डालने से फिर वो ज़्यादा नरम बन जाती है ना गाइस, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए। हम पूरी इस टाइप से बनाते हैं। और आप देख सकते हो आटे को लगा के मैंने 3-4 दोरा वाइट पे कपड़ा है, इसको ढक दिया है अच्छे से। और अब लगा दूँगी ये वाली जाली की प्लेट। तो ये आटा जैसे का तैसा रहेगा। मैं बना रही हूँ धनिया की चटनी, इसमें मैंने हरी मिर्ची। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये मेरी बन के तैयार हो गई है धनिया की चटनी। और इसमें मैंने कुछ रोस्टेड मूंगफली डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, 8-10-15-20 होंगी बस। और अपने ही किचन गार्डन का डाला है धनिया, और एक टमाटर डाला, हरी मिर्ची डाली है, और सेंधा नमक डाल के। और ये मैंने चटनी तैयार कर ली है। और ये मैंने पालक और धनिया काट के रखा हुआ है, जो अभी ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगी बारीकी से। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो है एकदम लिक्विड। और ये उबले हुए आलू की बनाई है मैंने, गोभी आलू की। और ये में जो कटा हुआ है ना पालक धनिया, ये थोड़ा थोड़ा है ना, इसमें ग्रीन कलर बाद में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ग्रीन कलर भी चाहिए। और इसमें पूरे में मिक्स करके और 1 मिनट के लिए एकदम लो टू मीडियम पे इसको गैस को करके छोड़ दूंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर नरम भी हो जाएगा और थोड़ा इसके अंदर मिक्स भी रह जाएगा। और जो ग्रीन कलर है ना, ये इसका एकदम बरकरार रहेगा। तो 1-2 मिनट के लिए इसको भाप लग जाएंगी साग को, तो ये सही हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो। और गाढ़ी गाढ़ी मैंने खीर बनाई है, देख लो। और ये और भी गाढ़ी होगी, अभी तो मैंने बंद किया है क्योंकि जब जिमाएंगे ना हम लोग तो गाढ़ी खीर ही चाहिएगी वहाँ पे। और ये गाइज बन गया है हलवा। और अभी पूरी बनानी बाकी है, तो मैं फटाफट से कढ़ाई रख लेती हूँ और पूरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। और फिर जिमा के आएंगे, प्रभु जी को पूजा करके आएंगे। और कहाँ पे करके आएंगे आपको साथ लेके चलेंगे। तो मैं पूरी बना लेती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हर एक पूरी इतनी फुल्ली है ना, भगवान के नाम पे बनाने लग जाओ, अपने आप ही तैयारी करवा देता है वो, जिस जैसा उनको खाना होता है। इसलिए कभी भी प्रसाद खराब नहीं बनती, आप कहीं पे भी बना लो। और जितनी प्रसाद एकदम रंडबली तैयार करते हैं ना, वो सबसे मज़ेदार होती है। बस आपके भाव सही होने चाहिए। और ये देख लो, एक भी पूरी ऐसी नहीं है मेरी जो फुल्ली ना हो, आपको दिख रही होगी। और उसने पूर्वा ने थाली लगा दी है भगवान जी को, हमारे लड़के गोपाल जी को। तो दोस्तों पूर्वी दिखा रही है आपको थाली, प्रभु जी की थाली जो लगाई है उसमें है खीर है, धनिया की चटनी है, पूरी है, और वो सब्जी है मिक्स वेज पनीर वाली, जल का गिलास है, और हलवा है। तो ये बनी थी गाइज हमारी आंवला नवमी पे फुल थाली। और तुलसी दल तो है ही उनके साथ में। हमारी तैयारी हो चुकी है आंवले के पेड़ की पूजा करने की। तो आप देख सकते हो हमने इतना सारा सामान ले लिया है। वहाँ पे हम लोग हर बार है ना उनको भोग लगाएंगे और वहाँ बैठ के थोड़ा बहुत खाएंगे, और वो शुभ होता है। तो उनकी पसंद की सारी चीज़ें हमने बना ली हैं। और वहाँ पे कोई एक देवी देवता की पूजा नहीं होती, वहाँ पे 6 देवताओं की होती है। तीनों हम वहाँ पे मैया रानी होती हैं, और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, और लक्ष्मी और गौरी और सरस्वती लगा लो या ब्रह्माणी लगा लो, वो तीनों 6 होते हैं। तो एक हमारे पितर देवताओं की हो जाएगी, तो 7 थाली वहाँ लगेंगी। और आप देखते जाना हम कैसे उनकी पूजा। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं आंवले के पेड़ के नीचे। और सबसे पहले इसमें डाला जाता है कच्चा दूध, और उसके बाद में जल से पूरे पेड़ में पानी डाला जाता है, यानी कि स्नान करवाया जाता है। तो आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद में हल्दी और कुमकुम
चंदन का तिलक लगाया जाता है। तो मैंने और फिर अक्षत लगाई जाती है, यानी कि चावल लगाए जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पे नया दीपक जो होता है वो जलाया जाता है। तो गाइज, और ये जो धागा बांधा जाता है ये 9 बार या तो 365 बार भी आप बांध सकते हो, लेकिन ये 9 बार तो बंधना ही बंधना चाहिए। तो हमने 9 बार ही परिक्रमा करी थी इनकी, और 9 बार ही ये धागा हमने इनके ऊपर लपेटा था। और ये मेरा मतलब मानना ये है कि 2 तने वाला जो पौधा होता है ना नारियल का, उसको और ही पूजा मैं हर साल करती हूँ। अगर सिंगल मिल जाता है तो सिंगल की भी कर लो, क्योंकि ऊपर जाके टहनियाँ तो बनती हैं। और फिर साहब ने जला दिया था दीपक, आपको दिख रहा है, और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो हमने 2 पत्थर लगा दिए। मैं इनके हंस रही थी कि मैं बोली मंदिर टाइप का बना दिया। फिर हमने चढ़ाए इनको फूल और फ्रूट, आंवला, जो भी हैं हम लोग जो भी भोजन बना के लेके गए थे, जो भी इस टाइम पे चढ़ता है वो सब चीज़ें हमने। फिर ये वाली जो थालियाँ बनाई थी हमने, इससे शुभ थाली नहीं चाहिए। केले की मतलब पेड़ है यहाँ पे, उसकी छोटी छोटी प्लेट टाइप की हमने काट ली थी और उसकी बनाई। फिर ये हमने थाली जिन पे हमने फ्रूट, आंवला और जितने भी हम भोजन, जितने टाइप का भोजन बना के लेके गए थे वो सब बारीकी से हमने 7 थालियाँ लगाई हैं, आप देख सकते हैं। और सब पे मतलब सब जितनी भी चीज़ें बना के ले गए थे सब डाली हैं। और फिर भगवानों को आमंत्रित किया कि हे प्रभु, हमारा भोजन ग्रहण कीजिए, आपका ही दिया हुआ है, बस हम तो बनाने के माध्यम बने हैं, हम होते कौन है आपको, मतलब भाई इनका ही दिया हुआ है तो इनको तो खिलाना बनता है। तो गई जिस टाइप से ये हम लोग जमा के आए वहाँ पे, और मेरा तो उस दिन व्रत था तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ मक्खन लेके गई थी, वही मैंने खाया था थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे परंपरा होती है। वैसे तो परंपरा होती है कि आप वही बनाओ और वही खाओ, तो और भी मज़ेदार होता है कि ऊपर भगवान बैठे हैं, नीचे देखो। इन चीज़ों में अगर करो तो पूरा करो, मेरा मानना ये फॉर्मेलिटीज नहीं, तो हम करते हैं दिल से करते हैं, और दिल से ही उस चीज़ में इतने घुल जाते हैं कि रियल में हम किसी को जिमा रहे हैं, हम किसी को मतलब वो थाली में डाल दिया अपना भोजन है वो अर्पण कर रहे हैं। और उसके बाद में जल का वो जो फेरी होती है ना, वो तो करनी ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना भोजन अधूरा माना जाता है। तो हमारी पूजा कंप्लीट हुई। तो दोस्तों, पूजा कंप्लीट होने के बाद में इससे मिलने का विधान होता है कि आंवले के पेड़ के साथ में मिल के आओ, जब वापस घर आओ, तो हम वही कर रहे हैं। अब समय हो चुका है शाम की संध्या आरती का, लेकिन आरती संध्या पूजा करेंगी हर और पूरी, क्योंकि आज मैंने इनको बोल दिया भाई आज तुम लोग करो जो करना है, और मेरे को कुछ नहीं करना आज। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ वर्षा, सिर्फ खाना खाना चाहिए मुझे। ठीक है, तो आज तेरे पापा ने, आज बच्चे करेंगे दिया बत्ती अब, और इसकी डैडी देख सकते हो आप, ये बना रहे हैं आज खाना। बोले कि चल तेरे को आज मैं ऑफर देता हूँ, तू आराम कर और मैं तेरे को खाना बना के खिलाऊंगा। और बच्चे करेंगे पूजा। इनका एग्जाम है गाइस, ये सुबह से पढ़ ही रहे हैं, कल इनका पेपर है तो उसकी पूरी तैयारी हो गई। तो कितनी तैयारी है? एक चैप्टर बचा, रिवाइज एक ही बचा है, तो अभी हाथ पर मुँह धो के पूजा कर दो और फिर कर लो। तो दोस्तों, अभी दोनों बहनें कर देंगी, एक बाहर के कर देगी, अंदर के कर देगी, फिर आरती करके फटाक दे फ्री हो जाएंगी। और साहब बना रहे हैं आज खाना, तो कुछ हेल्प तो करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है। मैं इनको बोल रही थी आज कोई चपाती बना के दे देना, तो लेकिन वो पहले ही बोल रहे थे, बोला चल माँ आज तेरे को फास्ट है, तेरा बना के खिलाता हूँ। और आज गई थी आंवला नौमी, तो उस पर मैंने लंच में जितना भी बनाया था ना, पता नहीं मेरे हिसाब का कैसा बनता है, कभी है ना मतलब एक्स्ट्रा बचाना चाहे तो ही बचता है। अगर ये सोचने कि आज नहीं बचाना है, आज हिसाब का ही बनाना है, बासी नहीं खाना है, तो और प्रसाद जो चीज़ किसी की देवी देवता के नाम से बनती है ना, वो उसी दिन निपट जाए तो अच्छा होता है। बाकी मेरे दिमाग में बचाने का होता नहीं है कि 2-2 3-3 दिन खाते रहें, 2-2 3-3 टाइम तक खाते रहें। मेरा ऐसा है कि बस प्रसाद को निपटा दो फटाफट, जिस देवता के नाम की बनी है। तो पूरी निपटा दी थी इन्होंने, तीनों बाबा बेटियों ने। और आटा उटा तो खैर लगा गया था, बची है, अच्छा पूरी बची है। तो गाइज पूरी बोल रहे हैं बच्चे बच्ची हैं, क्योंकि मैं तो उतार उतार के इनको गरम गरम दे रही थी तीनों पापा बेटियों को, माँ आप लोग खा लो, मेरे को तो खाना है नहीं। तो ये तीनों पापा बेटी खा रहे थे। तो आज अभी मैं देख पानी पीती हूँ पहले, और फिर कुछ करते हैं और आपको दिखाएंगे कि आज साहब ने सब्जी कैसी बनी है और चपाती कैसी बनी है। आज उनकी बनाई हुई थाली आपको दिखाएंगे।
चलिए गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं दीपदान करने के लिए। और वैसे तो हम भूल गए थे, फिर मम्मी को अचानक से याद आया कि दीपदान भी करना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दीपदान करने। ये देखिए गाइस, ये हमने सामान ले लिया है। ये हैं दिए, मोली, सरसों का तेल, पानी का लोटा, दक्षिणा भी है दक्ष इसमें। दक्षिणा कहाँ गई? ये लोटे के नीचे है। नीचे, और इनकी बत्तियाँ, और ये है थोड़ी सी प्रसाद। और फूल और लेंगे। हाँ। और भाई मैं तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, सर्दी है बहुत ज़्यादा, चुन्नी लेंगे ओल्ड बस। और मैं तो हल ताड़ की सौगी दिया सच में, और खाट पर दो न रोटी आज। लेकिन भगवान ने बोलियो कि न्यू किस तरह खा लेगी, बोले तो अपने नियम को भूल गई। तो गाइस चलिए, आइए आपके साथ में करते हैं दीपदान। दिखाएंगे जरूर, जितना भी दिखेगा एंजॉय लीजिए, मजे लीजिए, मजे कीजिए। और दीपदान करके आते हैं, और हम हर साल करते हैं, और आंवला नवमी पे ही करते हैं। और आज हम बिल्कुल ही भूल गए थे, मेरे शाम को तो याद ही नहीं रहा, तो अभी याद आ गया। तो बोलते हैं जब जागो तब सवेरा, तो हम अब जागे हैं। कितने बजे? 6:30 बजे जागे हैं, और अभी सवेरा हुआ है हमारा। तो गाइज हम पहुंच गए हैं, नदी है एक, उसके किनारे पे, ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, पास में ही है। तो उसके किनारे पे पहुंच गए हम लोग। और ये देखो साहब, मतलब साहब भी जलाते हैं हर साल, हम लोग सारे ही साथ में हैं। कोई प्रसाद दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले हमने आसन दिया फूलों का, जो हम घर से थोड़े ही लेके गए थे, फिर 2 फूल ही तोड़ के मैं बोली इनका ही आसन दे दो। तो इनका 5 दीपदान करके आते हैं हम लोग हर साल। आप कितने भी कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन हम 5 ही करते हैं। तो आपको दिख रहे हैं, तो पहले हमने आसन दिया, फिर इनमें डाला तेल। और आप घी का भी कर सकते हो, हम लोग तो सरसों के तेल का कर देते हैं, कई बार तिल का तेल का भी कर देते हैं, कई बार घी का भी कर देते हैं। तो अपनी मर्जी के हिसाब से कर देते हैं हम लोग। तो अब की बार हमें तेल का दिया ही दीपदान करने थे, तो सरसों का तेल डाला, बाती डाली। और आपको दिख रहा होगा अंधेरा एकदम है, बस फ़ोन की फ्लैक्स लाइट है वो, मतलब जला रखी है। और एक हमारी मतलब लाइट भी है, बैटरी भी है, जो कि चार्ज नहीं थी। और बच्चे हैं ना, रात को जब पढ़ते हैं ना खुद, ये तो ये क्या करते हैं कि उसको जला के रात भर छोड़ देते हैं। फिर मैं कभी रात को टॉयलेट करने के लिए उठती हूँ ना, तब बंद करती हूँ, और फिर चार्ज में कभी लगाते नहीं। तो इस वजह से वो मतलब डिस हो रखी थी, तो फिर फ़ोन की ही लाइट हम लोग लेके गए थे। तो आपको दिख रहा होगा सब लगे हुए हैं, मैं इनको बता रही हूँ, और इनसे हर साल करवाती हूँ। और हर साल भूल जाते हैं कि क्या लगाना है, क्या करना है, कैसे। तो ये सब चीज़ें गाइज, मैं ये नहीं बोलती कि आप करो, ज़्यादा घुसो, ये करो वो करो, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम किसी के लिए करते हैं वही हमें मिलता है। हम अपने लिए करते हैं वो कभी हमें मिलता नहीं है। जो मतलब जो लोग कह के गए हैं उसी के हिसाब से हम करते आ रहे हैं। और अगर धरती पे जल है, हवा है, अग्नि है, सूरज है, चांद है, रात है, दिन है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये चीज़ सब सच हैं, तो भगवान भी सच हैं, और उनके लिए भी करना ज़रूरी है। तो मैं तो अपनी ही सोच को आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बाकी हम अंधविश्वासी नहीं हैं, हम सिर्फ ये मानते हैं कि जो सही है और जो करते आए हैं जो लोग, उनको करने में कोई बुराई नहीं है। और जितना जिससे हो सकता है उतना करना भी चाहिए। और आपका मन खुश हो तब करना चाहिए, अगर मन दुखी है तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये करने से मन कभी दुखी नहीं होता, हमेशा सुखी होता है। और मैं अपनी पर्सनली अनुभव से बोलती हूँ कि ये चीज़ें, जितना इंसान बिजी रहेगा वो उतना ही आनंदमय रहेगा। और बिजी रहने के लिए आपको अपने लिए काम ढूंढना पड़ेगा। कोई काम सबके पास है, कोई भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी होने के लिए आपको ढूंढने पड़ेंगे काम। तो गाइज आप देख सकते हो, हमने इनको प्रसाद भी चढ़ाई है, फूल भी चढ़ाए हैं, जो फूल लेके गए थे, प्रसाद भी चढ़ाई है, धूप भी लगाई है। तो और फिर पानी का लोटा लेके गए थे पूरे, मतलब चकड़ा बोलते हैं ना जिसको, पानी का लोटा जल, वो भी पूरे सबको दिया है। तो ये सब चीज़ें मतलब उनको, मतलब अपनी जितना हम जानते हैं वैसे करते हैं। अदरवाइज़ पानी अगर चल रहा होता ना, तो हम लोग क्या करते कि एक मतलब कुछ ऐसा चीज़ लेके जाते हैं, जैसे टाइट वाली यूज एंड थ्रो प्लेट आती है ना, वो लेके जाते हैं अक्सर हम लोग। तो उसमें क्या करते हैं, कई बार कलर कर लेते हैं, कई बार जो की तू भी रख लेते हैं, और पानी में बहाते हैं ना, तो उस दीपदान का मज़ा अलग ही है। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, पानी था कम,
और हम लोग उससे आगे जाने का टाइम नहीं था क्योंकि रात हो गई थी। जहाँ ज़्यादा पानी था वहाँ चले भी जाते हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो नदी नालों में बोलते हैं ना, पहाड़ी इलाके में नदी नाले में ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब सर्दियों आ गई हैं तो कोई जंगली जानवर आ रखा हो, पता नहीं क्या अच्छा हो जाए। तो बोलते हैं कि अपने आप को केयरफुली रख के ही काम करो तो अच्छा रहता है। तो गाइस ये देख लीजिए, ये बनाया है पापा ने मम्मी के लिए आज खाना, जिसमें है मिक्स वेज की प्योरी वाली सब्जी और पनीर डाल के और ये है तोरू की प्योरी वाली सब्जी। ये पापा की थाली है, ये मम्मी की थाली है। तो गाइस साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया और एक नंबर की टेस्टी सब्जी बनी हुई है, आपको भी दिख रही होगी। तो ऐसे ऐसे कभी कभार जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरी फैमिली तैयार रहती है ऐसे काम करने के लिए। लेकिन मैं आराम से बिस्तर में लेटी थी और इनसे एक वादा किया था कि भाई आज मेरे को बिस्तर पे ही थाली ला के दो, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं थी मेरा बिस्तर उसने मेरे को खड़ा कर दिया और 1 किलोमीटर जाके आ गए हम लोग, है ना। किलोमीटर तो आना जाना जरूर हो गया होगा। तो यहाँ नाला है पास में ही, बिल्कुल ही आधा किलोमीटर, तो वहाँ पे हम लोग दीपदान करके आ गए। ऐसे हम लोग पानी में बहा के आते हैं, एक प्लेट पे रख के सब कुछ डाल वाल के। लेकिन अभी यहाँ पे जो पानी बह रहा है ना वो बिल्कुल हल्का हल्का था, तो उसमें वो दिए जाते नहीं, जाते तो यहाँ से लेके वहाँ तक। तो मतलब ऐसा भी कर दो कि किसी नदी के किसी तालाब के किनारे पे भी कर सकते हो और उसमें बहा भी सकते हो। व्यवस्था जैसी हो वैसी ही कर दो और वैसे ही पूजा कर लो। तो हम वैसे ही करके आए हैं और आपके साथ में शेयर किया है। और मेरे को लगी है बहुत जोरों की भूख, इसलिए मैं खा लेती हूँ फटाफट खाना और मेरा व्रत। तो गाइस अब इस वीडियो का करते हैं एंड करने का समय आ चुका है। और खाना पीना खा के घूम घाम के मैं तो आ गई हूँ वही बिस्तर में, और बिस्तर में लेटी हुई आपको दिख रही होंगी। तो हमारी आंवला पूजा कैसी लगी, और ये चाहे ज़्यादा मत करो गाइस, लेकिन छोटा छोटा पार्टों में थोड़ा थोड़ा हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि ये चतुर्मास में पूजा करने से पूरी, मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, ये जो 4 महीने होते हैं ये आपको इतना चार्ज कर देते हैं, इतना चार्ज कर देते हैं, आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी फैला देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी फैला देते हैं कि आपके आने वाले 8 महीनों में अगर चाह के भी जितनी भी नेगेटिविटी आनी चाहेगी ना तो उनको आने नहीं देते हैं। तो ये मैं मतलब जान के और अपने अनुभव से, मतलब अपने घर में यूज करती हूँ मैं इन चीज़ों को, तो मुझे अनुभव है इन चीज़ों का और मैं करती हूँ, इसीलिए मुझे शक्ति मिलती है और साहस मिलता है और नेगेटिविटी से दूर रहती है। मेरे घर की जो मतलब वाइब्स है वो बहुत शुद्ध है एकदम, ऐसी मतलब कोई भी आदमी मेरे घर में आता है तो मतलब उसका दिल खुश हो जाता है। तो आपके घर में अगर पॉजिटिविटी है और आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब एकदम बढ़िया तरीके से रखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आपको भक्ति तो करनी पड़ेगी। और देखो, भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप दिया जला के मंदिर में बैठे रहो। भक्ति का मतलब ये होता है, मेरा मानना ये है कि जो तीर्थ आती हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना करके, और अपने काम के साथ साथ में भगवान ने भी काम को सबसे पहले रखा है। अपने काम के साथ साथ में अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ में जब भक्ति करते हैं तो उससे भगवान ज़्यादा खुश होता है और उसी से हमें खुश आनंद मिलता है। क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के भक्ति करेंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी, चाहे भक्ति कितनी भी कर लो। क्योंकि जिम्मेदारी जिस टाइम का बोलते हैं ना, खाने की जब ज़रूरत होती है तो पानी से बात नहीं बनती। तो जिम्मेदारी के समय हम भक्ति करेंगे तो वो भक्ति भगवान भी मंजूर नहीं करता, और कर्म की भक्ति को भगवान सबसे पहले मानता है। तो हम कर्म को करते करते जितना पॉसिबल हो सकता है, जिस हिसाब से हम कर सकते हैं, किसी की बराबरी नहीं होती। और थोड़ा थोड़ा करने से आपको ये महीने जो धार्मिक महीने होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इनमें अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हो, थोड़े से आप मतलब एक दान के लिए या ज़रूरत जी, हम लोग कभी इतना हैवी दान नहीं देते, और न मतलब देना चाहिए। दान उसी को दो जो उसको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उसी को आप चीज़ दो, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको दे के तो आप मतलब उस चीज़ को बर्बाद कर रहे हो। कभी भी हम लोग है ना, जब मतलब देते हैं किसी को भी, या किसी को ज़रूरत वाले को दो, या किसी को अपाहिज को दो, बुजुर्ग को दो, जो जवान है उसको कभी भीख भी मत दो, क्योंकि हमारी भीख से वो अपना जीवन ख़राब कर रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि उसको भीख नहीं मिलेगी तो जवान आदमी कमा के खाएगा, मजदूरी करेगा, क्योंकि हम सब मजदूर हैं इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि में। सब लोग मजदूर हैं, कोई भी इसका मालिक नहीं है।
तो गाइज यही चीज़ें हैं और करनी चाहिए, और हम तो करते हैं जितना जानते हैं और आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। मतलब पहले वीडियो नहीं बनाते थे तो शेयर नहीं किया, ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए कर रहे हैं, हम हमेशा से करते आए हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसे ही करते रहें आप लोगों के साथ में। तो अब हम हमारी आंवला नवमी की पूजा कैसी लगी, दीपदान भी करके आए हैं, खाना बनाया है साहब ने। तो गाइज मतलब आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए गाइज। और गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय श्री कृष्ण और जय श्री राम।